दोस्तों, एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया, लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चा ट्रॉफी विवाद ने बटोरी। मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम को न तो मेडल मिला और न ही एशिया कप की ट्रॉफी। वजह थी एसीसी चेयरमैन और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी का चौंकाने वाला रवैया। उन्होंने ट्रॉफी और मेडल अपने होटल ले जाकर पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया। अब इस मामले पर आईसीसी चेयरमैन जय शाह खुद सामने आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट और नकवी को कड़ी चेतावनी दी है और कुछ चौंकाने वाले बयान दी है। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मैच का रोमांच तो दर्शकों को खूब देखने को मिला, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। असली विवाद फाइनल खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में खड़ा हुआ, जब भारतीय खिलाड़ियों को न तो मेडल मिला और न ही एशिया कप की ट्रॉफी। दरअसल एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ मोहसिन नकवी भारतीय टीम के मेडल और एशिया कप ट्रॉफी लेकर सीधे अपने होटल चले गए। ये घटना तब सामने आई जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया का बयान मीडिया में आया। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का ट्रॉफी लेने से इनकार करना इसका मतलब बिल्कुल नहीं था कि नकवी उसे अपने होटल में ले जाएं। देवजीत साइकिया ने इसे खेल भावना के खिलाफ ठहराया और कड़ी नाराजगी जताई। अब सवाल उठता है कि आखिर भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना क्यों किया। इस पर देवजीत साइकिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत इस समय उस देश से युद्ध की स्थिति में है जहां से एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी आते हैं। ऐसे हालात में भारतीय टीम उनके हाथों से ट्रॉफी लेने को तैयार नहीं थी। यही कारण रहा कि बीसीसीआई ने साफ किया था कि वे अमीरात क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन से ट्रॉफी लेना चाहेंगे, लेकिन नकवी से नहीं। यही मुद्दा विवाद का कारण बन गया। नकवी इस फैसले से नाराज होकर पूरी ट्रॉफी और खिलाड़ियों के मेडल लेकर होटल लौट गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारतीय टीम को ट्रॉफी देने की कोई जरूरत नहीं है। इस रवैये ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और भड़का दिया। देवजीत साइकिया ने कहा कि बीसीसीआई ने सिर्फ इतना किया कि नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि वे ट्रॉफी लेकर गायब हो जाएं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जितनी जल्दी हो सके नकवी को यह ट्रॉफी भारत को सौंप देनी चाहिए। अब बीसीसीआई इस पूरे मामले में फुल एक्शन मूड में दिख रही है। साइकिया ने साफ कहा कि पहले तो वे मोहसिन नकवी को अपनी गलती सुधारने का मौका देंगे। उम्मीद है कि वे अक्टूबर तक ट्रॉफी वापस कर देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बीसीसीआई नवंबर में दुबई में होने वाली आईसीसी की कॉन्फ्रेंस में इस मामले को औपचारिक रूप से उठाएगी और शिकायत दर्ज करेगी। यानी नकवी के पास अभी भी समय है कि वे विवाद को खत्म करें और भारतीय खिलाड़ियों को उनका हक लौटा दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो यह मामला और बड़ा हो सकता है। इस घटना का पूरा वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वही दोस्तों, ये मामला अब इतना गर्मा गया है कि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह खुद सामने आए हैं। दुबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सख्त लहजे में कहा, ये जो कुछ भी हुआ है वह क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक पल है। भारतीय टीम ने ईमानदारी और खेल भावना के साथ मैच जीता है। ट्रॉफी उनके पास होनी चाहिए थी, लेकिन एसीसी चेयरमैन ने निजी जिद और राजनीतिक सोच के चलते ट्रॉफी अपने होटल में ले जाकर खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। हम इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय शाह ने साफ शब्दों में पीसीबी और एसीसी दोनों को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी का रवैया बताता है कि कैसे वह क्रिकेट को राजनीति और दुश्मनी का मैदान बना रहे हैं। एक चेयरमैन का काम सभी टीमों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है, न कि अपने देश की राजनीति और व्यक्तिगत विचारों को ट्रॉफी वितरण जैसी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी में घुसाना। नकवी ने न सिर्फ एसीसी की साख गिराई है, बल्कि पूरे एशियाई क्रिकेट की छवि धूमिल कर दी है। जय शाह ने आगे कहा, भारतीय खिलाड़ियों का निर्णय खेल भावना से जुड़ा था। उन्होंने सम्मान के साथ कहा कि वे ट्रॉफी किसी और अधिकारी से लेना चाहेंगे। इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए थी, मगर इसके बजाय नकवी ने पूरे समारोह का अपमान किया और मेडल ट्रॉफी लेकर होटल चले गए। आईसीसी चेयरमैन ने यहां तक चेतावनी दे डाली कि अगर अक्टूबर तक भारत को उसकी ट्रॉफी और खिलाड़ियों को उनके मेडल वापस नहीं मिलते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा, क्योंकि मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, इसलिए हम पीसीबी को इस रवैये का जिम्मेदार मानते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को यह समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी तरह की मनमानी नहीं चलेगी। अगर समय रहते यह गलती सुधारी नहीं गई
तो पाकिस्तान क्रिकेट पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा, उनकी आईसीसी इवेंट्स में भागीदारी पर रोक लग सकती है और यहां तक कि आईसीसी के फंड भी रोके जा सकते हैं। जय शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मुद्दा केवल भारत या पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत का है। उन्होंने आगे कहा कि आईसीसी की नवंबर में दुबई में होने वाली कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को टॉप एजेंडा बनाया जाएगा। हम वहां यह सुनिश्चित करेंगे कि एसईसी और पीसीबी दोनों से जवाब लिया जाए। अगर हमें ठोस आश्वासन नहीं मिला तो पाकिस्तान क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में जय शाह ने मोहसिन नकवी से सीधी अपील भी की। उन्होंने कहा, मैं उन्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, खेल राजनीति का मुहारा नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की है, इसे तुरंत भारत को लौटाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी होंगे। दोस्तों, साफ है कि अब मामला केवल एसीसी तक सीमित नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है और खुद आईसीसी चेयरमैन ने मोर्चा संभाल लिया है। अब देखना होगा कि अक्टूबर तक मोहसिन नकवी और पीसीबी इस मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं, वरना पाकिस्तान क्रिकेट पर ऐसा एक्शन हो सकता है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। इसी बीच भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी राय रखी है। दोनों खिलाड़ियों ने न सिर्फ टीम इंडिया की जीत पर खुशी जताई, बल्कि इस विवाद पर भी दो टूक बात कही। विराट कोहली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि यह जीत भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक है। पाकिस्तान जैसी टीम को हराना आसान नहीं होता, खासकर फाइनल जैसे बड़े मंच पर। लेकिन हमारे युवा खिलाड़ियों ने जिस तरह हिम्मत दिखाई, वो काबिले तारीफ है। कुलदीप यादव, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, इन सब ने दबाव में जिस तरह प्रदर्शन किया, उसने हमें मैच जितवाया। तिलक की पारी तो हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने दिखा दिया कि भविष्य में भारतीय क्रिकेट कितनी मजबूत हाथों में है। इसके बाद ट्रॉफी विवाद पर कोहली ने कहा, जहां तक ट्रॉफी का सवाल है, हमारे लिए असली ट्रॉफी मैदान पर मिली जीत है। हाँ, ये सच है कि जो हुआ वो खेल की मर्यादा के खिलाफ था। एसीसी अध्यक्ष को चाहिए था कि वह किसी और सदस्य को बुलाकर ट्रॉफी दिलवाते, लेकिन अगर किसी ने ट्रॉफी अपने साथ ले भी ली तो इससे हमारी जीत का महत्व कम नहीं हो सकता। टीम इंडिया को आज भी हर कोई चैंपियन कह रहा है और यही सबसे बड़ी बात है। हमारे खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के भी पोडियम पर खड़े होकर यह दिखा दिया कि असली ताकत उनके खेल में है, न कि किसी कप में। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी इस मौके पर कहा, मैंने अपने करियर में कई बड़े फाइनल खेले हैं और कई ट्रॉफियां उठाई हैं, लेकिन मैं साफ बता दूं, जीत की असली खुशी कप उठाने से नहीं आती, बल्कि मैदान पर मैच जीतने से आती है। एशिया कप 2025 फाइनल में हमारे लड़कों ने जो खेल दिखाया, वही हमारे लिए सबसे बड़ा गौरव है। पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती झटके के बाद भी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। तिलक वर्मा का धैर्य, शिवम दुबे की समझदारी और अंत में रिंकू सिंह का विजयी चौका, ये सब पल हमें हमेशा याद रहेंगे। यही वो पल हैं जो इतिहास लिखते हैं, न कि सिर्फ एक ट्रॉफी विवाद पर रोहित ने कहा, यह अफसोस की बात है कि एसीसी अध्यक्ष ने खेल भावना नहीं दिखाई। अगर भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी न लेने का फैसला किया तो इसका सम्मान किया जाना चाहिए था। ट्रॉफी को अपने साथ ले जाना सही नहीं था। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी टीम इतनी मजबूत है कि उसे अपनी पहचान और सम्मान साबित करने के लिए किसी ट्रॉफी की जरूरत ही नहीं। भारत आज भी पूरे एशिया का चैंपियन है, और यही सच्चाई हमेशा रहेगी। वही इस पर MS धोनी ने भी अपनी राय रखी। धोनी का अंदाज हमेशा की तरह सधा हुआ और संतुलित था। धोनी ने कहा, मेरे लिए असली ट्रॉफी हमेशा वही होती है जो खिलाड़ी मैदान पर जीत कर लाते हैं। कप या मेडल तो सिर्फ प्रतीक हैं। हाँ, टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया। पाकिस्तान जैसी टीम को हराकर खिताब हासिल करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर मैदान पर आपने अपनी काबिलियत साबित कर दी तो असली सम्मान वहीं मिल जाता है। धोनी ने आगे कहा, मैंने अपने करियर में कई बार ट्रॉफी उठाई है, लेकिन सच बताऊं तो जीत का असली रोमांच आखिरी रन बनाने या आखिरी विकेट लेने के पल में होता है। जब तिलक वर्मा ने नाबाद पारी खेली, वही पल इस फाइनल की ट्रॉफी है। यही पल याद रहेंगे। कब तो कभी कभी खो जाते हैं या कहीं रख दिए जाते हैं, लेकिन मैदान पर दिखाया गया जज्बा और खिलाड़ियों का संघर्ष हमेशा अमर रहता है। ट्रॉफी विवाद पर उन्होंने कहा, एसीसी अध्यक्ष का जो व्यवहार रहा वह निश्चित रूप से खेल भावना के खिलाफ था। उन्हें चाहिए था कि किसी और प्रतिनिधि से ट्रॉफी दिलवा देते। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारी टीम इतनी मजबूत है कि उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी ट्रॉफी की जरूरत ही नहीं। आज पूरा एशिया और पूरी दुनिया जानती है कि चैंपियन कौन है, और वह है भारत। अंत में धोनी ने युवाओं की तारीफ करते हुए कहा,
तिलक वर्मा जैसी पारी भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित है। मुझे गर्व है कि यह टीम बिना ट्रॉफी के भी सबसे बड़ी विजेता कहलाती है। दोस्तों, तीनों दिग्गजों के इन बयानों से एक बात साफ होती है, भारतीय टीम ने मैदान पर जो जीत हासिल की वही असली सम्मान है। चाहे ट्रॉफी हाथ में आई या नहीं, टीम इंडिया ने दिल जीत लिए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें।